हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक सर और आज के इस क्लास में हम ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कहीं कहीं इसको हम सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर। और ये जो मैं आज पढ़ाऊँगा आज के क्लास में, इसका वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ही, और जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे, इसका PDF है ना, टेलीग्राम पे मैं PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट रूल आज का क्या है हमारा, रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि यदि किसी नाउन के अंत में जब एस और यस लगता है, एस और यस मतलब हम जानते हैं कि किसी भी नाउन में अगर हम एस यस लगाएंगे तो नाउन क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे बच्चों, मतलब जब हम लोग क्लास में गए थे 212 में, तब एस और यस लगेगा तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, और वर्ब में जब एस यस लगेगा तो वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। ठीक है, सिंगुलर बनेगा। देखो कुछ एग्जांपल, जैसे नाउन में एस और यस ऐड हुआ तो नाउन क्या बना, प्लूरल। जैसे काउ, काउ में एस और यस ऐड हुआ तो क्या बना, काउस। काउस, ठीक है, काउस क्या है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल प्लूरल नाउन हो गया। डॉग में अगर एस और यस ऐड किया गया तो डॉग क्या बना, यानी डॉग का बन गया प्लूरल, डॉग्स बना। लेकिन ये तो नाउन की बात थी, लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट होता क्या है वर्ब के साथ, कि वर्ब में जब हम एस और यस ऐड करते हैं तो वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ये देखो, ये जो वर्ब है प्ले, प्ले मतलब खेलना, इसमें हमने एस और यस ऐड किया, क्या बना, प्लेबल्स, प्लेस बना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। देखो नाउन में जुड़ेगा तो नाउन में प्लूरल, लेकिन वर्ब में क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी प्रकार डांस में यस लगे, क्या बना, डांसेस। जैसे देखो, अगर हम सिंग लिखते हैं, ठीक है, तो सिंग में एस और यस जोड़ा गया, क्या बना, सिंग्स बना। ठीक है, सिंग्स बना। गो, एस और यस ऐड किया गया तो क्या बना, गोज, जो कि क्या है, ये सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर है। और वर्ब जो होता है वो प्लूरल, ये प्लूरल, यानी प्लूरल वर्ब जन्म से, यानी कोई भी अगर वर्ब की मैं बात करूं वो जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी प्ले प्लूरल है, डांस प्लूरल है, लेकिन प्लेज और डांसेस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर नाउन की बात करें तो काउ में एस और यस लगेगा तो काउस प्लूरल, और डॉग में एस और यस लगेगा तो डॉग्स प्लूरल। इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, उसमें जो रूल नंबर 2 है वो फर्स्ट से लिंक है। फर्स्ट समझ में आएगा तभी आपको सेकंड समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड क्या कहता है, देखो मेनली टॉपिक क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब का एग्रीमेंट कराना है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो पहले ये जानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और वर्ब में जानना है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तभी जाकर इन दोनों में हम एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट करेंगे। चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लिख दिया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमको पहले ये तो पता चल जाए कि सिंगुलर क्या है। तो सिंगुलर होता है क्या, अगर किसी नाउन में बिना एस और यस का है तो सिंगुलर, एस लग गया तो प्लूरल। वर्ब में क्या है, एस और यस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। तो ये पहले आप कंफ्यूजन दूर कर लेना सिंगुलर और प्लूरल को, क्योंकि सेकंड वही कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे राम, राम क्या है, एक अकेला है, सिंगल, तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, प्लेस लगाएंगे। अगर आप लिखते हैं कि राम प्ले, ठीक है, प्ले, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम लिखते हैं सपोज कि राम प्ले बॉल, है ना, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राम अगर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, जिसके कारण हमको एस लगाना पड़ेगा, और तब जाके ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाता है, ये अब सही होता है। यानी राम के साथ प्लेस सही है, और बॉय देखो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डांसेस होगा। और एस यस, यानी जिस वर्ब में एस और यस लग गया
तो भर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर्ब। अब देखो प्लूरल क्या होता है, तो हमने यहाँ पे यूज किया दे, दे मतलब वे शब्द या वे लोग, तो ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल। तो भर्ब हम क्या लगाएंगे, प्लूरल भर्ब लगाएंगे, यानी बिना एस और यस वाला, बिना एस और यस का भर्ब क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। उसी प्रकार देखो बॉय सिंगुलर, हमने पढ़ा था कि अगर किसी नाउन में एस और यस जोड़ेंगे तो नाउन क्या बनेगा, नाउन बन गया प्लूरल हमारा बॉयज। तो अगर तो बॉयज प्लूरल बना तो हम डांस में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डांस में जब एस लगाएंगे डांस क्या बनेगा, सिंगुलर। ये नहीं कि अगर बॉय में हमने एस लगा दिया तो बॉयज बन गया प्लूरल, तो वही रूल हम अगर हम डांस के साथ है ना ऐसे यस लगा दे तो डांस बन जाएगा प्लूरल। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ये आप दिमाग से निकाल दें कि भर्ब के साथ जुड़ेगा तो भर्ब बनेगा सिंगुलर, भर्ब बनेगा सिंगुलर, और नाउन के साथ जुड़ेगा तो नाउन बनेगा प्लूरल। यानी ये रूल हमारा फर्स्ट में यही है, फर्स्ट में यही है कि नाउन के अंत में जब एस यस लगता है तो प्लूरल बनता है और भर्ब में लगता है तो सिंगुलर बनता है। ठीक है, उसी के अनुसार सेकेंड है। हम बढ़ते थर्ड की तरफ। देखो थर्ड क्या है, तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया कि फिर से बता दूं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्ब, ये कॉन्सेप्ट याद रखो क्योंकि इसके बगैर पूरा का पूरा सिंटेक्स अधूरा हो जाएगा, यही मेन है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा भर्ब, प्लूरल भर्ब, ये ही दो रूल पर समझो कि आपका पूरा का पूरा सिंटेक्स टिका हुआ है। ठीक है, टिका हुआ है। चलो थर्ड, थर्ड कहता है कि कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है, जैसे नाउन वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन टू। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, रिलेशन बताने का काम करता है। जैसे देखिए इसको हम समझते हैं, देखो नाउन वन यानी ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या है बीच में प्रीपोजिशन, ये क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है प्रीपोजिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन बताने का काम कर रहा है, जैसे काउ ऑफ राम, राम की गाय, मैंगोज ऑफ ट्री यानी पेड़ का आम, और वाटर ऑफ द रिवर नदी का पानी। तो ऐसे वाक्यों में भर्ब, बताइए भर्ब किसके अनुसार होगा, फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार कि सेकंड वाले नाउन के अनुसार। तो देखो क्या लिखा हुआ कि ऐसे वाक्यों में भर्ब का प्रयोग, ठीक है, भर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन, प्रथम मतलब प्रीपोजिशन के पहले जो आया है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं, के अनुसार होता, के अनुसार, यहाँ पे इसको काट दो, के अनुसार, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, अब जैसे देखो फिर से ऑफ दिख गया, अब ऑफ के पहले एक सब्जेक्ट, ऑफ के बाद एक सब्जेक्ट, तो क्या बोलता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन है, काव। तो काव बताओ ईट होगा कि ईट्स होगा, तो काव अगर सिंगुलर तो भर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ईट्स हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। तो मैंगोज ऑफ ट्री, ट्री तो एक है लेकिन यहाँ पे मैंगोज कितने हैं, बहुत सारे, और इसके अनुसार यहाँ पे भर्ब यूज करेंगे जो कि क्या होगा, आर हो जाएगा, है ना, आर हो जाएगा। और देखो वाटर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, भर्ब का यूज करेंगे। देखो वाटर क्या होता है, वाटर होता है आपका अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो भर्ब क्या हो जाएगा, इज, क्या होगा, इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4। देखो ये जो रूल है ये आपका वीवीआई है, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना भी इसमें हमने मैं रूल दिया हूँ वो सारा का सारा ऑलमोस्ट आपके एग्जाम से वीवीआई है। देखो कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन की जो विशेषता बतलाता है। जैसे मान लीजिए बॉय हमने लिखा, तो बॉय कैसा, तो गुड, है ना, तो गुड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, और बॉय को हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो ये एडजेक्टिव वर्ड है गुड, लेकिन यहाँ का रूल कुछ अलग है। ये इस रूल में क्या कहता है समझेंगे, उसी एडजेक्टिव की बात होगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में क्या यूज करें, आर्टिकल द लगा रहे है ना, द लगा दिए, तब वहां पे क्या होता है, तब वो भर्ब प्लूरल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है द प्लस एडजेक्टिव, ये दोनों मिलकर नाउन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और कैसा नाउन, तो प्लूरल नाउन। तो फिर वही बात कि अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो भर्ब क्या होगा, भर्ब भी प्लूरल होता है, भर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे द पुअर, पुअर मतलब गरीब, अगर
पुअर लिखते हैं तो पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। लेकिन अगर उसके साथ हमने द लगा दिया तो द पुअर का मतलब होता है, ठीक है, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, लोग यानी पीपल, इसमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर, द पुअर आर ऑनेस्ट और द रिच आर अनहैप्पी। क्या होगा, आर अनहैप्पी। नंबर 5 कि यदि किसी नाउन को, है ना, प्रीपोजिशन के बाद दोबारा लिखा जाए, दोबारा मतलब जैसे ये आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, है ना, आफ्टर हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, ऑन हो गया, बिहाइंड हो गया, तो बहुत सारे प्रिपरेशन है, तो सबकी बात मैं करूंगा और उसका भी मैं लेक्चर दूंगा और उस पर भी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करके मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल सिंटेक्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, चलो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोबारा लिखा जाए, यानी नाउन वही रहेगा, यानी कि दूसरा नाउन को हम ऐड कर देंगे। पिछले वाले में क्या था, सॉरी, इसके पिछले वाले में आपने देखा, ये थर्ड वाले में, कि नाउन 1 प्लस नाउन 2, इसमें दोनों नाउन क्या था, डिफरेंट था, यानी ये काऊ और ये राम। लेकिन इसमें क्या है कि हम उसी नाउन को रिपीट करेंगे। ये जो नाउन है हमारा सिटी, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होगा, सिटी ही आएगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। उस वाले में क्या था, जैसे इस वाले में मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्या था, द काऊ ऑफ राम। तो इसमें आपने देखा कि ये नाउन अलग है, ये भी नाउन अलग है, यहाँ दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों नाउन हमारा सेम होगा। जब दोनों नाउन सेम होगा तो दोनों सिंगुलर होगा, ठीक है। दोनों नाउन जब सेम होगा तो दोनों क्या होगा, सिंगुलर होगा। और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब क्या यूज करेंगे, यानी लिखा हुआ है कि दोबारा लिखा जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही प्रयुक्त होगा, क्योंकि इसमें कोई प्लूरल के बात नहीं है। सिटी आफ्टर सिटी, शहर के बाद शहर नष्ट हो गए थे, है ना, डिस्ट्रॉयड, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब क्या होगा, वॉज होगा। क्या होगा, वॉज। देखो थोड़ी सी बात क्लियर मैं कर देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल को लेकर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल को लेकर वर्ब कंफ्यूजन होता है। जैसे इस को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, आर क्या होगा, प्लूरल। उसी प्रकार वॉज क्या होगा, सिंगुलर, वर क्या होता है, प्लूरल। डज क्या होता है, सिंगुलर, डू क्या होता है, प्लूरल। हैज क्या होता है, सिंगुलर, हैव क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। तो अब ये जो एम है, एम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हम उसको सिंगुलर में ही लेकर चलते हैं। तो मेनली कंफ्यूजन यही है सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। इसके अलावा जो आप बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल, वो सारा मेन वर्ब का बात होता है। यानी मेन वर्ब कहने का मतलब है कि हम उसके एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक्शन के बारे में। और जो हमने भी पढ़ा था फर्स्ट रूल कि एस और यस ऐड करने का, वो हमने किसमें पढ़ा था, एक्शन में पढ़ा था कि एस और यस एक्शन वर्ब में ऐड होता है। लेकिन ये वर्ब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इतना ही लिस्ट है। लिस्ट क्या है, बस ये जो आप देख रहे हैं कि इज और एम को सिंगुलर, वॉज को भी सिंगुलर, डज को भी सिंगुलर, हैज को भी सिंगुलर, आर प्लूरल, वर प्लूरल, डू प्लूरल और हैव प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अब 1 आवर आफ्टर अनदर आवर, यानी 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा क्या हो जाएगा, गुजरता गया, यानी इज पासिंग बाय। तो सिंगुलर मतलब इज, वॉज, डज और हैज, प्लूरल मतलब आर, वर, डू और हैव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल 6। दो 6 क्या है कि यदि वाक्य के दो सब्जेक्ट को, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, etc। तो ये सब जो यहाँ क्या है, ये सब सारे वर्ड जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। जंक्शन जानते हैं, जंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, आकर जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो ये इसका काम है जोड़ना किसी सब्जेक्ट्स को, ठीक है, किसी सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया हो, ठीक है। तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। कहने का मतलब है कि अगर एज वेल एज से किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया, एक ही और दूसरा हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये देखना है कि यहाँ जो हमको वर्ब फिल करना है किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग या ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या कहा आपका रूल आपसे
कि जोड़ा गया हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट, अब पहले यहाँ ये फर्स्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा सेकंड। तो फर्स्ट जैसा होगा वैसा हम यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो देखो ही है तो हम जानते हैं ही के साथ क्या होता है, क्या होगा, इज होगा, है ना। वह उस प्रकार उसके सारे दोस्त क्या है, ईमानदार है। सेकंड, एज वेल एज को जोड़ा गया किससे, यू से और शी से। तो इसमें फर्स्ट कौन है, यू, और यू के साथ हम जानते हैं वर्ब क्या होता है, V1 या V5। तो देखो यू के साथ क्या होता है V1, V1 यानी प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल बिना एस और यस वाला। तो इसमें एस किस में लगा, सिंग्स में, जो कि ये क्या होगा, नहीं होगा, ये हम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंग। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंग, और सी रहता पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते थे सिंग्स। फिर देखें टुगेदर विथ, इसके साथ एक सब्जेक्ट है द टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स। तो टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज प्रेजेंट है ना, इज होगा। राम लाइक हिज पेरेंट्स, ठीक है, उसके पेरेंट्स के जैसा, कौन, तो राम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रीपोजिशन है, यानी ये जो आपका प्रीपोजिशन का, सॉरी ये कंजंक्शन जो वर्ड है लाइक, तो इसके पहले एक सब्जेक्ट इसके बाद एक सब्जेक्ट, तो यूज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट वाले के अनुसार। फर्स्ट क्या है, राम, राम के अनुसार क्या होगा, टेल्स होगा, यानी राम सिंगुलर तो वर्ब में एस लग गया तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि एज वेल एज में ये पहला क्या है, स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स है। तो ये देखने की ये एस लग गया तो प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, आर होगा, ठीक है, आर होगा। नंबर 7 देखो, अभी जो हमने पढ़ा उसमें था कि जब भी हम यूज करेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, लेकिन ये रूल जो बोलता है ये इतना, इसमें इतना ही है, मतलब याद रखना कि सेकंड वाले के साथ क्या होता है, तो और अगर किसी सब्जेक्ट को और से, नॉर से, आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो, ये 5 ऐसे कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है, जो किसी नाउन को जोड़ता है, यानी किसी सब्जेक्ट को जोड़ता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाले में, यानी इसके पहले वाले में बताया गया आपको कि इसमें फर्स्ट वाले के अनुसार वर्ब होगा, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि अपने से नजदीक, हम ये नहीं बोल रहे कि सेकेंड वाला, इस पर ध्यान रखना कि अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे देखो वर्ब का ये पोजीशन है, वर्ब का ये खाली स्थान है, तो यहाँ इधर है और ही है, तो ही के नजदीक कौन आया, इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नाइदर ही नॉर आई, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो तुम ना तो वह, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। तो आई के अनुसार क्या होगा, आई के अनुसार क्या होगा, एम होगा, ठीक है। नाइदर राम नॉर सीता, तो सीता के अनुसार क्या हो जाता है, हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। लेकिन यहाँ देखो यू के अनुसार, यानी वर्ब का पोजीशन ये है, तो इसके बगल में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम यूज करेंगे यहाँ पर आर। अब ये नहीं कि हाँ इसमें अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता यू और ही, तब हम यहाँ क्या फिल करते हैं, यहाँ पे हम इज लगाते हैं। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं पूछा गया, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इस तरीके से, इंट्रोगेटिव है, तो पहले हम क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है, पहले यूज करेंगे आर। 5 देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। तो देखो इसमें क्या है, ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है, क्या होगा, आर। नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग या नथिंग, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। तो आई टोल्ड यू कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये जब ये पूरे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, ये मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है, क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। देखो इच बॉय है ना, क्या हो जाएगा, हैज, यानी यहाँ इच बॉय हैज अ पेन, इच देखना है, ठीक है, ऑफ नहीं देखना, इच। तो इच के अनुसार क्या होगा, इच के अनुसार हैज, इच ऑफ देम हैज अ पेन। एवरीवन भी क्या होगा, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, दोनों में सिंगुलर कौन, वॉज होगा। somebody क्या हो जाएगा, हैज स्टोलन माय पेन। और वन मतलब एक की बात करेंगे तो क्या होगा, नोज होगा, ठीक है। हम यानी तुम
लोग में से हम किसकी बात करें, एक का, तो एक का जब भी बात करें तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। चलिए आज का हमारा लास्ट रूल है ये, हम आज 1 to 9 ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे आपको और बताएंगे। चलिए, तो अगर कि सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट बोथ हो, मेनी हो, सम हो, फ्यू हो, सेवरल हो, तो वर्ब प्लूरल नंबर में होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैंने बताया है रूल नंबर 2 में कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बस वही दो फर्स्ट और सेकंड रूल जो है पूरे सिंटेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, तो हम बोथ देखें, बोथ ऑफ देम, बोथ हमेशा यूज होता है दो के लिए, ठीक है। बोथ ऑफ देम तो है ना, उन लोगों में से दोनों क्या है, आर रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार है, ठीक है। मैनी हो गया, मैंने बहुत सारे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव कम बैक, उनमें से बहुत सारे वापस आ गए। और सम भी क्या होगा, सम के साथ हम हैव, यहाँ पे हैव यूज करेंगे, ठीक है, हैव। लेकिन सम का एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सम के साथ एक अलग ही कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, कि सम के साथ अगर नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया गया है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रूल समझो, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, और आप वहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इस पीडीएफ को, ठीक है। और तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर करें, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स है उसके लिए सारे हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूल रहा 1 to 9, ठीक है। चलिए, थैंक यू।